यूहन्ना का 17वां अध्याय John chapter 17 वर्ष 24। and verse 24. अच्छा दर्शन को इश्क हुआ है It's when that Darshan is falling in love परमेश्वर के साथ and it's with God और हमेशा परमेश्वर के साथ ही रहे। and stay with God always. कुछ दिन के बाद हम इसे यही गाना गाते देखेंगे, After some days we'll sing the same song again, लेकिन यीशु नाम रहेगा। but it will be a different name instead of Jesus. दर्शन जो मैं अकेला सोच रहा था ऐसे और भी लोग हैं सोचते हैं। ओके, परमेश्वर के डिजायर के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। I would like to speak about God's desire. बहुत सारे हैं, There are many, लेकिन कुछ डिजायर जिसके बारे में मैं सोच रहा था। but there are some few desires that I would like to speak about. ओके, यूहन्ना का 17वां अध्याय John chapter 17 वर्ष 24 and verse 24. इसमें लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी रहे, वो भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले ही मुझसे प्रेम रखा है। जो वर्ड जो मुझे पसंद था इसमें, जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ, वो कि मैं चाहता हूँ। And the key word that I would like to speak about in this verse is I desire. राइट, कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ रहे। Whom you have given me, be with me where I am. इस प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए। आप रियली जीवित परमेश्वर हो, हम सच में आपसे प्रेम करते हैं और रियली धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने पहले हमसे प्रेम किया, हमने उस प्रेम को समझा, फिर हमने आपसे प्रेम करना शुरू किया और वही प्रेम फिर हम एक दूसरे से करते हैं। धन्यवाद है यीशु मसीह, आज की सभा को ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, डिजायर हम जानते हैं कि दुनिया में हर एक इंसान के पास है। Like every person in the world has some kind of the other desire. लोग अपने डिजायर से भरे हुए होते हैं। And people are full of the desires. पता नहीं डिजायर ऐसी चीज है, Like it's a thing. एक पूरा हुआ तो दूसरा जन्म लेता है। Like if one gets fulfilled, the other just comes. एक डिजायर पूरा होता है, One desire is fulfilled, लेकिन दूसरा स्टार्ट हो जाता है। but the other is already started. राइट, हर एक इंसान के अंदर डिजायर होती है Every person in the world carries some kind of the other और उनके desires. डिजायर के रीजन उनके पसंद होता है। And the reason that they desire something is they like something. मेरे जो भी डिजायर हो वो इसलिए डिजायर है क्योंकि मैं वो चीजों को पसंद करता If हूँ। I desire something, it is because I like them. कई सारे लोगों के डिजायर वर्ल्डली होते हैं। There are many people who have the worldly desires, इस संसार उन चीजों संसारिक चीजों से भरा हुआ है। and the world is it's full of the worldly things. कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जिनके में भी डिजायर गॉडली होते हैं। And believers are someone whose desires are godly. वर्ल्डली डिजायर, संसारिक डिजायर होने के लिए संसार की चीजें जो भरे हैं उनसे प्रेम करना होता है। To fall in love with the world is to accept the worldly things. और गॉडली डिजायर का मतलब होता है जो गॉड के डिजायर है उन चीजों से प्रेम And to करना। have a godly desire is to love the things that God loves. तो मुझे गॉडली डिजायर के पहले मुझे ये सोचना होगा कि गॉड की क्या डिजायर है। Like to understand God, to understand the godly desire, I like to understand what God desires. तो दुनिया में परमेश्वर की भी कुछ डिजायर है। So in the world, God also has some desires for us. दुनिया बनाने से पहले उसकी कुछ डिजायर थी Before the foundation of the world, He had some desires. और आदम और हवा को बनाने के बाद उसकी एक डिजायर थी। After He made Adam and Eve, He had some other desires. उनके गिरने के बाद भी परमेश्वर का एक डिजायर था। Even after their fall, He had some kind of the desires for them. आज भी परमेश्वर के पास कई सारे डिजायर हैं। Today, still God has many desires for others. वो मैं आप ढूंढ लेना पता नहीं, बट मुझे लगता है 99% परमेश्वर का जो डिजायर है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Like 99% of the desires that God has, it has some or the other connection with us. लेकिन उसके माइंड में जो भी डिजायर है And all the things that He has in His वो mind, हमारे साथ जुड़े हैं, it's connected to us. हमारे दिल के साथ जुड़े हैं। It's connected to our heart. वो अपनी डिजायर हमारे अंदर देखना चाहता है He wants to see His desire in our heart. और उसकी डिजायर कंप्लीट हमारे अंदर हो सकते हैं। And His desire can be completely found in us. इसमें ऐसे कई सारे डिजायर हैं। There are many desires. उसमें से एक डिजायर अगर मैं बोलूं जो इस पंक्ति में लिखा है, And one of them is found in this verse. यीशु मसीह बोलता है मैं चाहता हूँ And Jesus says, I desire कि वे लोग वहाँ रहे जहाँ मैं हूँ। that they would be where I am.
याद है, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले एक रात पहले अपने चेलों से कहा था, Remember, before he went to the cross one night before that, he said to his disciples, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। I'm going to heaven to prepare a place for you. लेकिन स्वर्ग जाने के लिए रास्ता क्रूस था। But the way to heaven was through a cross. बिना क्रूस के वो स्वर्ग, मतलब अगर वो स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार भी कर लेता, And even if we would prepare a place for us in heaven, लेकिन क्रूस में बिना जाए, without going through the फिर cross, भी हम वहाँ पर नहीं जा सकते थे। we wouldn't be able to go there. लेकिन उसे क्रूस पर जाना ही पड़ा हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए। He had to go through that cross to prepare a place for us in heaven. और हम जानते हैं उसने सिर्फ स्वर्ग में नहीं जगह तैयार किया, And he did not only create a place for us in heaven, परमेश्वर के बोलते संपूर्ण मर्जी में हमारे लिए जगह he तैयार कर created दिया। a place for us in his perfect will, Father's परमेश्वर के perfect दिलों में will. हमारे लिए जगह तैयार In कर दिया। Father's heart, he prepared a place for और us. फिर परमेश्वर की पवित्रता की जो एक माहौल होता है उसमें हमारे लिए जगह तैयार And कर he दिया। created a place for us in the atmosphere of that holiness. तो ऐसे कई सारे कुछ डिजायर जिसके बारे में मैंने आज लिख रहा था, And some of the desires that I was thinking about this today. और वो पहला डिजायर वो ये था And the first desire was, कि परमेश्वर की डिजायर होगी this is God's desire, कि हम परमेश्वर को प्रेम करें that we would love him वैसे जैसे उसने हमसे प्रेम the किया। same way that he loves us. सो परमेश्वर चाहता है ये खुद हम हमारे पहले मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, And even before you love God, उससे पहले परमेश्वर खुद चाहता है कि मैं उससे प्रेम करूँ। like he desires that I love him first. यह व्यवस्था विवरण के 6वां अध्याय 5वीं पंक्ति में कहता है, Deuteronomy chapter 6 verse 5 says, उसमें कहता है कि तू अपने परमेश्वर को पूरे मन पूरे तन और पूरे शक्ति से प्रेम करना। it says, love the Lord your God with all your might, with your strength and with your heart. अब परमेश्वर चाहता है कि हम उसे इस तरह से प्रेम करें, And God wants us to love him in the same और ये way. बिना शर्त वाला प्रेम And this is the unconditional love. सॉरी व्यवस्था विवरण का 10-12 कहता है, And Deuteronomy 10:12 says, परमेश्वर इजरायलियों से कहता है, and he says to the Israelites, हे इजराइल, O Israel, तेरा परमेश्वर यहोवा your Lord, your God, तुझे इससे अलावा और क्या चाहता है what does he expect from you? कि तू मुझसे खाली प्रेम करे। Just that you would love me. परमेश्वर अपना डिजायर बताना चाहता है, This is God's desire that he is कुछ नहीं expressing चाहता हूं मैं himself. तुमसे, He says, I don't want anything सिर्फ from एक चीज you. चाहता हूँ, Just one thing that I तुम need, भी प्रेम करो that you would love me क्योंकि back. मैं प्रेम करता हूँ, Because I am loving. तुम मेरे साथ चलो। That you would walk with me. उस पंक्ति में लिखा है And तुम in the उस verse मार्गों it में says चलो। that you would walk in my ways. तो परमेश्वर अपनी डिजायर हमें बताना चाहता है। And God expresses his desire for us. मैं भी गॉड बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रेम हो वो ठंडा ना हो, That maybe he's saying that your love will not grow cold over time. हम अपना पहला प्रेम ना खो दे। And that you would not lose your first love. इफिसियंस की कलीसिया को परमेश्वर को यही प्रॉब्लम था, And this was a problem in the church of Ephesus. सब कुछ अच्छा है, Everything is good. कॉन्ग्रीगेशन अच्छी है, The congregation is good. चर्च के लोग सब अच्छे हैं, And people in the church are good. एक छोटी सी प्रॉब्लम है, It's just one small error. लेकिन छोटा है लेकिन वो प्रॉब्लम है It's a small mistake, but it's still a problem. कि तुमने पहला प्रेम खो दिया। You lost your first love. और परमेश्वर रियली चाहता है कि हम उससे वैसा प्रेम करें जैसा उसने हमसे प्रेम And किया। God loves us. God desires that we love Him back the same way that He loves us. आदम और हवा की हम कहानी जानते हैं, उन्होंने जब पाप किया था, We know the story of Adam and Eve when they fell. जब भी वो लोग गिरे होंगे, Whenever they fell, हम वहाँ पर कहानी देखते हैं, we see in the story. और मुझे ऐसा लगा शायद आदम ने क्वेश्चन किया रहेगा, Maybe I think Adam questioned जब उनको पता चल गया पर अब तो पाप हो गया, that when they recognized that they have actually अब sinned. क्या करें, What to do now? क्या कर सकते हैं अब, What can we do now? कुछ तो होगा हमारे लिए, There would be something. क्या हमेशा ऐसे रहना पड़ेगा, Is this the state that we will live हम forever? दोनों गिर गए, Both of us have fell. आपके पास कुछ तो योजना होगा। Is there something? Is there a परमेश्वर plan? उसके बाद उसे बोलना चाहता है, And God after that we would say to them, डर मत, don't get scared. स्त्री के द्वारा एक बीज आएगा, There would be a seed through this woman. राइट। पाप के जिम्मेदार सारे मनुष्य थे, It was men who was responsible for sin, लेकिन उस पाप से छुटकारे का जिम्मेदार प्रभु यीशु मसीह ने but the लिया, redemption from that sin was the responsibility of Jesus. और मे भी वो कारण होगा प्रेम, And maybe the reason is love. राइट। वो हमें हमारे हाल में नहीं छोड़ सकता, He cannot leave us in the state that we were क्योंकि वो हमसे रियली प्रेम करता because है। He really loves us. इवन ओके इब्रानियों का सॉरी इब्रानियों नहीं, उत्पत्ति का 22वां अध्याय Genesis chapter 22. हम लोग देखते हैं कि अब्राहम की परीक्षा, We see Abraham's test. बट मुझे लगता था मैं जब मैं से पढ़ रहा था वो अध्याय, And as I was reading this मुझे chapter, नहीं लगा था ये सिर्फ अब्राहम की परीक्षा के बारे में अध्याय है, it wasn't just a test of Abraham.
मैं जानता हूँ उसमें लिखा है अब्राहम की परीक्षा। I know it's the heading, the title says परमेश्वर Abraham's अब्राहम test, की परीक्षा ले रहा है। and God was testing Abraham. बट मैसेज सिर्फ ये नहीं था कि अब्राहम तेरी परीक्षा हो रहा है। But the message was not that only for Abraham. मुझे लगता है परमेश्वर ये दिखाना चाहता था God wanted to show अब्राहम तुझे तेरे बेटे को बलि चढ़ाने कितना हार्ड जा रहा होगा। how difficult it would be for you to sacrifice your own son. वो चूल्हा तैयार करने तुझे कितना प्रॉब्लम हुआ How रहेगा। much time would you would have taken to sharpen that knife? अपने बच्चे का हाथ बांधने में तुझे कितना डिफिकल्ट हुआ रहेगा। How difficult it would be for you to tie your own son's और hand. उसको वहाँ पर वेदी में सुलाना तुझे कितना हार्ड रहा होगा। And how difficult it would be for you to lay your own son down on the कहानी altar. में नहीं दिया है, It's not given in the story. बट वो रियली रोया होगा But he would have cried and wept. और उसे मारने के लिए तैयार हुआ रहेगा। And then he would have prepared himself to kill his उसी own तरह ये son. आवाज आती है अब्राहम अब्राहम रोया। Then he hears a voice saying, "Stop Abraham." लेकिन परमेश्वर रियली इस कहानी में दिखाना चाहता है What he would be showing in the story, अब्राहम तेरे टाइम पे मैंने आवाज देकर रुकाया, that in your time it was me who stopped you from लेकिन sacrificing जब your मेरा son. बेटा सोएगा But when my son will lay down on that कोई आवाज cross, नहीं रोक सकता। no voice will stop him. इनडायरेक्टली परमेश्वर ये दिखा रहा है कि सिर्फ तेरी परीक्षा नहीं है, That indirectly is showing that it's not your own test. वो बता रहा है कि इस परीक्षा से मैं भी गुजरने वाला हूँ। That he would be saying that I'm going to pass through the same test after और some मेरे years. और मेरा कारण होगा कि मैं लोगों से प्रेम करता हूँ। And my reason is that I would love people, and I love people. इसलिए मेरे भाई को एक लड़का हुआ है, We were blessed with my brother was blessed with a ये संडे baby उसका boy. नाम था, This Sunday we had to give him a name. उसका नाम हमने सानिध्य रखा। We gave him a name, and the name Sanitya. पहले बच्चे कभी कभी लोग नींद में हंसते हैं, स्माइल करते हैं, Sometimes they smile when they're sleeping, the kids. और मैं मोबाइल लेके रेडी होता हूँ, And I keep my phone ready. बोलता हूँ हंस हंस हंस। And it's sleeping, and I tell him smile. जैसे मोबाइल लेता हूँ वो कभी नहीं हंसता, As soon as you take the phone, he doesn't smile. कभी कभी जैसे ऐसे रहता हूँ तो देखता तो वो स्माइल करना शुरू करता है। Sometimes I'm just standing there and I'm amazed at how he's वापस मोबाइल smiling. मांगता तब तक वो चुप। By the time I get my phone, he's again goes back to his own things. So बड़ा क्यूट लगता है जब वो हंसता है। It's very cute. हम लोग खेलते हैं उसके साथ, We play, एंजॉय करते हैं। we enjoy. बट रियली मैं ये इमेजिन कर रहा था, This is what I was imagining. हम लोग उसके साथ खेलते हैं, When we play with that kid, कोई बोलेगा कि मेरे वजह से इस बच्चे को दे दे, if somebody says, give it to me because of some reason, मेरा भाई का बच्चा है, it's like it's not my son, Still my it's my brother's. It's my brother's son. Still, I would fight for that baby. मैं भी लाइक पहला क्वेश्चन हो, तू पागल है क्या? The first question would be, are you mad? मैं बोलूँ राइट, तू इसकी जान मांग रहा है, Like, how can you even ask I for know this that baby? sector. I'm not going to give it. इमेजिन, लेकिन परमेश्वर ने दिया But imagine, it's God's son. He gave it away. उसको, लाइक आई थिंक वो पेन वो जानता है, He knows the pain that उसने अपने बेटे को क्रूस पर मरने के लिए he दिया, gave his own son on that और cross. मेन रीजन में भी शायद उसका प्रेम होगा, And the main reason was his love, अगापे प्रेम, agape love, जो जिसको मतलब बिना शर्त का प्रेम। the love without any condition. दुनिया के कोई भी कपल को पूछो Ask any couple in the world, क्यों शादी करने जा रहे हो, why are you getting married? एक ही आंसर आएगा, And it's just one answer, प्रेम करते हैं। because we love each other. फिर उन्हें ये भी सीखना होगा, Then they have learned to learn, लेकिन अनकंडीशनल प्रेम पता होना चाहिए, but they should learn the unconditional love, राइट, जिसमें कोई शर्त नहीं होता, in which there is no condition. बिना शर्त का रिलेशन टूट जाएगा, सॉरी शर्त वाला रिलेशन टूट जाएगा, A relation with a condition will break away soon, लेकिन बिना शर्त का रिलेशनशिप नहीं टूटेगा। but the unconditional love will never break. तो सिर्फ प्रेम की वजह से शादी मत करो, So don't get married just because of अगापे love. प्रेम की वजह से करो। Do it because of agape तब love. वो लाइक, और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से वैसा प्रेम करें और हम एक दूसरे से वैसा प्रेम करें। God wants us to love Him the same way and then the others too. बाइबल कहते हैं, परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। Bible says that love your neighbor as yourself. उसके लिए मुझे पड़ोसी के पास जाना भी पड़ेगा, And for that you will have to go to your neighbor. सिर्फ इंतजार नहीं कर सकते, जब पड़ोसी आएंगे तो प्रेम करूंगा। You can't be waiting for your neighbor to come and then show your love. जब बेल बजाएंगे, When they ring the bell बोलेंगे शक्कर है क्या, and then they will ask you for a sugar. सिर्फ तभी प्रेम नहीं दिखा सकते, Don't show your love at that time. राइट, सिर्फ तभी नहीं दिखा सकते, It's not only the time where you show your love. राइट, कई कुछ पड़ोसी के पास हमें जाना भी पड़ेगा। Sometimes you will have to go to यीशु your मसीह हर जगह neighbors. गया, Jesus went चमत्कार everywhere. करने के लिए रियली नहीं गया, He didn't go there to perform some miracles. उसके पास साथ था सामर्थ, उसने किया, He had the power, he did it. लेकिन वो प्रेम दिखाने के लिए गया, But it was, the main reason was to show love. और यीशु मसीह चाहता है कि हम भी वैसे प्रेम करें। And Jesus wants us to love others in the same way. आई थिंक मैं कुछ पॉइंट लिख रहा था, And some of the points that I was writing down. अगर मुझे सीखना होगा कि विश्वास योग्य कैसे रहूं, If you want to learn on how to be faithful, तो मुझे सीखना होगा जस्ट परमेश्वर को प्रेम करना। learn to love first. अगर मुझे सीखना होगा कि आराधना कैसे करना If you चाहिए, want to worship God,
तो मुझे सिर्फ ये गाने के वर्ड्स को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। You don't only need to practice these lyrics. लाइक मुझे परमेश्वर को प्रेम करना होगा। You need to learn to love God लाइक first. मेरा वर्शिप रियली अच्छा होगा। And then my worship will really go good. इवन मुझे वचन में बने रहना सीखना है। If you want to stay in the word, 1 घंटा रात को नींद नहीं आती हो, and if you don't feel sleepy at night, अनबिलीवर के 1 घंटा बाइबल पढ़ने बोलो, then give the Bible to the unbeliever. उनको नींद आ जाएगी। They'll read it and they'll go to sleep. लेकिन कई बार हो जाता है आप 2-3 घंटे बाइबल नहीं पढ़ सकते, But sometimes it happens that you can't read the Bible for 3 लेकिन आपको hours. वचन में बने रहना है, But if you want to stay in the word, कैपेसिटी बढ़ाना है, you want to increase your प्रेम capacity, करना शुरू करो। then start loving God. इवन आपको संगति करना सीखना है। And even if you want to learn to have fellowship, लाइक लोग 2-3 घंटे हम लोग कॉन्फ्रेंस में समय बिताते हैं। we spend 2-3 hours in the conference उसका itself. कारण मेन होता है कि हम परमेश्वर से प्रेम The करते हैं। main reason is that we love God and that's why we are there. इवन पाप और या बुराई जैसी चीजों से हमें दूर रहना है। And even if you want to stay away from sin and the evil मुझे things, परमेश्वर को प्रेम करना सीखना पड़ेगा। learn to love God मुझे first. लिस्ट नहीं देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें बुराई है जो मुझे नहीं करनी है। You won't be looking at the list of things that you won't be doing. मुझे अगर क्षमा करने सीखना है You want to learn to forgive someone और मुझे आज्ञा पालन सीखना है, and you want to learn obedience. मुझे परमेश्वर का भय मानना सीखना है, You want to learn to fear God मुझे प्रेम करना सीखना पड़ेगा। and learn to love God. सिर्फ एक चीज, अगर मैं प्रेम करना सीखता हूँ, Just one thing, if you learn to love God, बाकी सारी चीजें परमेश्वर मुझे सिखाता everything है। else God will teach. अपने आप मेरे अंदर वो तैयार हो जाती है। It comes by itself somehow. जैसे डॉक्टर स्टीवन कहते हैं, प्रेम बदलाव की मांग नहीं करता, बदलाव पैदा करता है। Dr. Steven says love does not demand a change but produces a change. आई थिंक ये परमेश्वर की इच्छा है And this is God's desire, कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, that we would fall in love with लेकिन Him बिना शर्त के। without any condition. ओके, दूसरी चीज, And the second thing, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, I don't want to go into the deep लेकिन explanation. दूसरी चीज परमेश्वर की इच्छा है, The second desire that God has, कोई भी इंसान नरक में ना जाए। that nobody would go to hell. इसलिए यीशु मसीह धरती पर आया, That's why Jesus came on this earth. इसलिए यीशु मसीह मारा गया। That's why he was crucified. वो नहीं चाहता था कोई भी नरक जाए। He didn't want anybody to go to हम heaven. जानते हैं नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया है, We know that hell is not prepared for वो शैतान और human दुष्ट आत्माओं beings. के लिए था। It's for demons and लेकिन Satan. अविश्वास की वजह से कई बार लोग जा रहे हैं। But because of their unbelief, people go into that place. परमेश्वर रियली नहीं चाहता कि कोई भी इंसान नरक जाए। God doesn't want anybody to हर एक को go. इंसान को बचाना चाहता है। He wants to save everyone. हर एक इंसान अगर कोई नरक जा रहा है, And if there is anybody who is going to वो hell, परमेश्वर की मर्जी के मतलब बाहर था, he's going out of the will of वो God. उनका डिसीजन था। It is their desire, लेकिन their परमेश्वर की decision. इच्छा है But it is God's कि desire कोई भी दूसरी मौत कोई ना देखे, that nobody will see the second death. जिसे अनंत की खाई बोलते हैं। The one which we call abyss. आई थिंक इसीलिए हमें जरूरत है सोल विनिंग, That's why we need to go for soul winning. अपने दोस्तों से परमेश्वर के बारे में बात करना। Sharing God's love to our आई friends. थिंक सोल विनिंग एक ऐसा शब्द है, बेटे के इसमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। Like in Ridiculous, you don't have to teach people about soul winning. लाइक लोग रियली हम कई सारी चीजें सीखे हैं, That we see it by looking at it. लेकिन हमें रियली चाहिए, लेकिन हम जानते हैं यीशु मसीह नहीं चाहता And we know that Jesus doesn't want anybody to perish. ना, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास अच्छे नॉलेज है, हम लोगों को बता सकते हैं, That's not just because we have good knowledge and we can share it with people. सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई मरे। It's just because God doesn't desire anybody to डॉक्टर स्टीवन perish. के एक मैसेज में डॉक्टर स्टीवन ने एक वर्ड बोला था, And when he said one word, Dr. Steven, in his one of the messages, बोलते हुए डॉक्टर स्टीवन बोलते मैं मेरे प्रॉब्लम्स के लिए उतना नहीं रोता हूँ, like I don't cry over my problems, लेकिन कोई लोगों को देखता हूँ चेहरे तो कभी-कभी मुझे रोना आता है। but when I look at the lost people, I feel bad and I cry for them. वे भी शायद वो फील करते होंगे नरक वाला जो मृत्यु होगा। Maybe he feels at the death over hell. हमें रियली लाइक ये समझने की जरूरत है, ये गॉड की डिजायर है This is God's desire, कि वो कोई भी नरक ना जाए। that nobody goes to hell. ओके, तीसरी चीज And the third desire, कि शुद्धता और पवित्रता, holiness and purity. ये परमेश्वर की इच्छा है। This is God's desire. पहला पत्रस पहला अध्याय 1 Peter chapter 1, 15-16 पंक्ति में, 15 and 16. पवित्र बनो कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। Be holy because the one who called you is holy. राइट, परमेश्वर चाहता है हम पवित्र रहें। And God wants us to stay holy. हम पवित्र हैं, We are holy. परमेश्वर ने हमें पवित्र बना दिया, He has sanctified us and He has made us holy. हमें सिर्फ उस पवित्रता में बने रहना है। We just have to stay in that holiness. हमारे पास अलग से पवित्रता नहीं ढूंढ के लाना है। We don't have to search for another kind of हमारे holiness. काम हमें पवित्र नहीं बनाएंगे। Our works will not make us holy. हम सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि हम बुराई ना करें, क्योंकि हमें रियल शुद्धता चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की डिजायर है। And it is just because God desires that we live holy that we don't do certain things. पवित्रता की एक कीमत थी, There was a price that was needed to be paid for that और उसकी holiness. कीमत कोई चुका नहीं सकता And था, nobody could pay that price. सिर्फ यीशु मसीह चुका सकता था, And it was only Jesus who paid that और price. उसने चुका। And He paid it. और हमें रियली लाइक आई थिंक लाइक
स्वर्ग में जब यीशु मसीह के सामने खड़े रहेंगे तो हम बोलेंगे थैंक यू। And when we will be standing and facing Jesus, we will be saying thank you. संडे के क्लास में हम लोग बोल रहे थे, And you know, we had a class on Sunday and we were saying, वो ये था कि अगर कोई आपको ऐसी चीज देता है and if somebody gives you something और उसके बदले में आप उसे कुछ भी नहीं दे सकते, and you can't give anything back in return, तो फिर आप सिर्फ उसके लिए ग्रेटिट्यूड हार्ट रखो। and then just have a heart of gratitude. परमेश्वर ने हमें ऐसी चीज दिया है, God has given you such a thing, उसके बदले में हम नहीं दे सकते कई सारी and चीजें, you can't give him anything in return, तो हम जस्ट थैंक यू बोल सकते हैं। then just say thank you. आई थिंक परमेश्वर की डिजायर है हम पवित्र रहें, And this is God's desire that और we उसने stay हमें holy, पवित्र बनाया। and He has made us holy. ओके लेट्स चौथी चीज, And the fourth thing, 5000 अच्छी है। I'm going fast. ओके परमेश्वर की डिजायर है And the fourth thing is God's desire कि हम उसके पीछे चलें। that we would follow Him. मत्ती का 16:24 Matthew 16:24. उसमें बोलते हैं, उसमें लिखा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे Whoever wants to follow me, अपने आप को इनकार करे let him deny himself और मेरे पीछे बोले, and then follow me. सॉरी अपना क्रूस उठाए Pick up his cross और मेरे पीछे बोले। and then follow me. यीशु मसीह चाहता हम उसके पीछे हो। Jesus wants us to follow Him. इसलिए अगर आप यीशु मसीह के साथ चलने वाले हो And if you're walking with Jesus, तो आप सही रास्ते में हो, then you are on the right way. आप भटके हुए नहीं हो। You are not walking straight. चाहे आप अकेले हो, Even if you're walking alone, चाहे आपको घर से निकाल दिया गया हो, even if you're thrown away from फिर your भी आप house, सही मार्ग में हो, even then you are still on the आप right भटके way. हुए नहीं हो। You are not the one who is लेकिन wandering. यदि परमेश्वर के बगैर आप चल रहे हो But if you're walking without God, और फिर आप कितना ही सक्सेसफुल मार्ग में क्यों ना हो, then even though whichever way that you seem successful, फिर भी आप भटके हुए हो। then still you are walking बिना straight. परमेश्वर के हो तो फिर भटके हुए हो। Without God, you are still on the wrong मे भी way. आप बोल सकते हो मेरा पास अच्छा घर है, Maybe you can say that I have a good home, अच्छा करियर है, I have a good career, सब कुछ अच्छा फैमिली है, I have good family, किसी चीज की कमी नहीं, I don't lack anything, मैं इसी देश में जन्मा I'm born in this country, और सेटल लाइफ है। and I have a good settled life. और फिर हम लोग उससे पूछ सकते हैं And then we can ask him, यीशु मसीह को जानते हो? do you know Jesus? नहीं। No. विश्वास करते हो? Do you believe in him? नहीं। No. फिर भटके हुए हो, Then you are still आप lost in the सही मार्ग से भटके हो, You are lost from the पवित्रता right के way. जीवन से आप भटक चुके हो, You are lost from the holy way. धार्मिकता के जीवन से आप भटक चुके You हो, are lost from the way of righteousness. परमेश्वर के प्रेम और उसके संगति से आप भटके हुए हो। You are lost from the fellowship और of God. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ साथ And चलें, God wants us to walk with इवन Him. अपने आप को इनकार करें Even to deny yourself और परमेश्वर के साथ चलें। and then to follow Him. और ये परमेश्वर की इच्छा है And this is God's desire. कि हम परमेश्वर के साथ चलें। That we would walk with Him. ओके लास्ट में And the last one, परमेश्वर के साथ समय बिताना, spending time with God. और ये परमेश्वर की डिजायर है। And this is God's desire for us. याद है यीशु मसीह ने पहली बार एक दो चेले ने यीशु मसीह को पूछा आप कहाँ रहते हो, And then there was some disciple who asked Him, where do you stay, Jesus? और यीशु मसीह ने कहा चलो मैं बताता हूँ। And Jesus said, come and I'll show you. सिर्फ उनको दिखाया नहीं, And he didn't just show them. 2 दिन वो उनको वहाँ पर अपने घर पे रखा। He made them stay with Him for 2 days. चेले सिर्फ देखना चाहते थे वो कहाँ रहता है, Disciple, they only wanted to see where He stayed. लेकिन यीशु मसीह उनके साथ समय बिताना But चाहता था, Jesus wanted to spend time with और them. 2 दिन उनको अपने घर पे And रखा। then He kept them for 2 days. ये सामरी स्त्री The Samaritan woman, यीशु मसीह के ज्ञान उसके सामर्थ के बारे में सबको बताना चाहते थे। she wanted to share about the knowledge and the wisdom that Jesus had to everyone. उसने अपने गांव में जाके सबको कहा मैं एक आदमी को जानती हूँ And then she went to her village and said that I know a man जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। that he knows everything वो about me. सिर्फ सबको बताना चाहती थी यीशु मसीह कौन है, She just wanted to share with everybody who Jesus लेकिन was. यीशु मसीह था जो उनके साथ समय बिताना But चाहता it था। was Jesus who wanted to spend वो वहाँ time पर भी with them. 2-3 दिन रहा And He stayed there for 2-3 days. और वहाँ के लोगों के साथ भी उसने समय And then बिताया। He spent time with them. ओके लास्ट में And at the end, ओके जब गई Zacchaeus, राइट, वो सिर्फ देखना चाहता था he only wanted to see कि Jesus. यीशु मसीह कौन है। Who is Jesus? मैंने सुना वो चमत्कार करता है I've heard that He performed some kind of और miracles. वो परमेश्वर का पुत्र है। And then He's the Son of God. मैंने उससे सब कुछ सुना है यीशु मसीह के बारे Maybe में, He heard everything about वो Jesus. सिर्फ देखना चाहता था। But He only wanted to see. एक बार देख लेता उसके साथ सेटिस्फाई हो जाता, And He would just wanted to see and then He would satisfy His heart. लेकिन यीशु मसीह उसके साथ समय बिताना But चाहता था। Jesus wanted to spend time with Him. राइट, उसने कहा चल आज मेरा तेरे घर आना जरूरी है, And He said, I must come to your home today राइट, क्यों मैं समय बिताना चाहता so हूँ। that I may spend some time with you. वो जो वर्ष शुरुआत में मुझे रियली इंकरेज लगता है, I really get encouraged by that और verse. यीशु मसीह बोलता है मैं ये चाहता हूँ I desire कि ये लोग वहाँ रहे जहाँ मैं हूँ, that they would be where I am. लाइक मैं चाहता हूँ I ये desire लोग मुझसे प्रेम that करें, they would love me. मेरे साथ चले, They would walk with me. पवित्र बने रहे, They would stay holy. मेरे साथ समय बिताए, Spend time with me. राइट, और ये सारी और कई सारी डिजायर है आप एक बाइबल में हम ढूंढ सकते हैं। And there are many more desires that you can find for yourself. अगर मैं सारे डिजायर यहीं पर बोलूं And if I say all the desires here, 3-4 महीने जो बैठना पड़ेगा। you would have to sit here for 3-4 minutes. यीशु मसीह के नाम से आमीन। In Jesus' name, amen.
desires of